हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़ वाला में। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमार वंश के बारे में, जो गढ़वाल का एक वंश था। तो इसके बारे में हम जो भी फैक्ट्स के साथ हम कवर करेंगे इसको पूरा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं वो सारे फैक्ट्स आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम परमार वंश। तो इसकी स्थापना जो थी हमारी 888 में हुई थी। 888 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। जो कनकपाल हमारे राजा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आपको बहुत सी जगह अलग अलग नाम पढ़ने को आएंगे, लेकिन आपको कनकपाल ही करना है। जो परमार वंश के अगर संस्थापक आते हैं तो कनकपाल आपको याद रखना है। इनकी राजधानी जो थी चाँदपुर गढ़ी थी, ये भी याद रखना है आपको। चाँदपुर गढ़ी कहाँ पड़ता है? हमारा चमोली में पड़ता है चाँदपुर गढ़ी। तो यहाँ पे उनकी पहली राजधानी थी, ठीक है। और आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चाँदपुर गढ़ी से संबंधित राजा कितने थे। जैसे पवार वंश के 60 राजा थे ना, पूरे 60 राजाओं का वर्णन मिलता है हमको पवार वंश से। तो अगर ऐसा पूछ दिया कि चाँदपुर गढ़ी से कितने राजा थे, तो आपको याद रखना है 36। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। आपने देखा होगा इससे पहले भी। आप थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है चाँदपुर गढ़ी से हमारे 36 राजा थे। क्योंकि 37 कौन आ जाता है फिर? हमारे अजयपाल आता है। इनका एक बार क्रम पूछ दिया था अजयपाल का, तो आपको याद रखना है 36 जो उससे पहले के थे चाँदपुर गढ़ी से संबंधित थे सारे। क्योंकि हमारे अजयपाल ने राजधानी चेंज कर दी थी, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो इसकी बात के जो राजा हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सोर्सेस यहाँ पे बहुत कम है उत्तराखंड के बारे में। तो अगले हैं इनके सोनपाल, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके बारे में है, सोनपाल जी के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। राज्य को 2 भागों में बांट दिया था इन्होंने, याद रखना आपको। राज्य को 2 भागों में किसने बांटा था? सोनपाल ने। तो इनने राजधानी कहाँ कर दी थी? एक तो चाँदपुर गढ़ी थी और दूसरी राजधानी थी भिल्लाड़। भिल्लाड़ भिल्लाड़ करके एक जगह पड़ती है टिहरी में, आपको ये भी याद रखना है। टिहरी में पड़ती है भिल्लाड़। तो यहाँ पे इन्होंने राजधानी कर दी थी। अगर पूछा जाए तो भिल्लाड़ किसने राजधानी हस्तांतरित की थी, तो सोनपाल का नाम आना चाहिए आपको याद। और ये सोनपाल जी जो थे, इनने 100 सालों, मतलब इनके जो वंश था, इन्होंने 100 सालों तक यहाँ पे राज किया था भिल्लाड़ में। और इनको सोनवंशी राजा कहा जाता है। सोनवंशी, क्योंकि सोनपाल जी ने किया था ना, सोनवंशी राजा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सोनवंशी राजाओं का संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है भिल्लाड़ टिहरी से, ठीक है। सोनवंशी राजा। तो नेक्स्ट आता है हमारे लखनदेव, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है आपको, इन्होंने स्वमुद्रा मतलब खुद की मुद्रा, उसका प्रचलन शुरू किया था। स्वमुद्रा चलाने वाले पहले शासक थे और ये स्वतंत्र राजा थे, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। तो खुद की मुद्रा चलाने वाले पहले राजा कौन थे? पवार वंशी। तो थे लखनदेव, याद रखोगे? तो याद रखना है आपको, लखनदेव का नाम याद रखना है। और अगले आते हैं हमारे अनंतपाल। जो अनंतपाल का जो हमारा शिलालेख मिला था हमको, तो वो मंदाकिनी घाटी के धारासील नामक जगह थी, जो चमोली में पड़ती है। चमोली में ये जगह पड़ता है धारासील। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, धारासील शिलालेख का संबंध किससे है? धारासील ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारासील का संबंध है हमारा अनंतपाल से, याद रखोगे। अब धारासील का संबंध अनंतपाल, याद रखो इस धारासील अनंतपाल। नेक्स्ट आते हैं हमारे जगतपाल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो ताम्रपत्र मिला था हमको देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। रघुनाथ मंदिर याद रखना आपको, देवप्रयाग में आता है, ये भी याद रखना आपको। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा रघुनाथ मंदिर से किसका ताम्रपत्र मिला था, तो जगतपाल था। और जो हमारे शिव प्रसाद डबराल है, जिन्होंने हमारा उत्तराखंड का इतिहास लिखा है। उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा है? उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जगतपाल ही हमारा जो संस्थापक थे हमारे पवार वंश के, तो जगतपाल थे वो। शिव प्रसाद, अगर क्वेश्चन आ गया शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौन थे पवार वंश के संस्थापक, तो आपको जगतपाल करना है। क्योंकि हमारे शिव प्रसाद डबराल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए, तो क्वेश्चन बन सकता है इनसे। तो तब आपको जगतपाल करना है, ठीक है।
नहीं तो कनकपाल, अगर क्वेश्चन आ गया कि संस्थापक कौन थे तो कनकपाल करना है आपको, लेकिन अगर शिव प्रसाद के थ्रू पूछा जाए तो आपको जगतपाल करना है तब। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट अजयपाल, और इनका आपको क्रम भी याद रखना है 37वां। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे राजा उनके आपको क्रम भी याद रखने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे ही आने लगे हैं, तो हम बताते जाएंगे आपको किस किस के आपको क्रम याद रखने हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे अजयपाल। तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्होंने, क्योंकि बहुत काम किया है उत्तराखंड के गढ़वाल के लिए। तो इनने क्या किया था, सबसे पहले 52 गढ़ों को जीत के उनका नाम रख दिया गढ़देश, बोला जाता है गढ़देश, गढ़वाल। तो 52 गढ़ों को उन्होंने जीत लिया था और एक कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद इनका जो राजधानी, इन्होंने चांदपुर से देवलगढ़ राजधानी को शिफ्ट कर दी। उसके बाद श्रीनगर भी लेके गए बाद में। तो देवलगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है, पौड़ी में ही पड़ता है, श्रीनगर के पास ही है। तो उसके बाद श्रीनगर लेके गए। तो आपको क्रम भी याद रखना है, सबसे पहले चांदपुरगढ़ ही था, फिर देवलगढ़ आया, फिर श्रीनगर आया। ठीक है, आपको ये क्रम भी याद रखना है। तो 1506 के आसपास ये श्रीनगर राजधानी बनाएगी हमारे पवार वंश की। तो ये सब काम किसने किया, जयपाल जी ने किया था। अगला है हमारे बद्रीनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कार्य किया था। तो आपको ये भी याद रखना, भूमिदान किया था इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर के लिए, अजयपाल जी ने ही किया था ये। तो इन्होंने एक सरोला ब्राह्मण की प्रथा जो थी उसको भी शुरू किया था। आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरोला ब्राह्मण का संबंध अगर पूछा जाए अजयपाल के टाइम से है, तो इनने ये सरोला ब्राह्मण की प्रथा भी ने स्टार्ट की थी। और जो नाप तोल की धूली प्रथा है, जो नाप तोल करने के लिए हमारे, उसके लिए एक धूली प्रथा चलाई थी इनने, धूली प्रथा। तो ये धूली प्रथा किसने चलाई थी, अजयपाल ने चलाई थी। ठीक है। नाप तोल के लिए अगर धूली प्रथा का संबंध आ गया तो आपको याद रखना है नाप तोल के लिए। ठीक है, नाप तोल से धूली प्रथा का संबंध, तो आपको याद रखना है। अजयपाल इंपॉर्टेंट है ना, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सावनी ग्रंथ जो थे हमारे सूरवीर जी ने लिखा था जिसको, तो उसमें उनको आदिनाथ बोला गया था। क्या बोला गया था, आदिनाथ। अगर क्वेश्चन आ गया आदिनाथ किसका नाम था, अजयपाल। ठीक है। ये इनको हम गढ़वाल का अशोक भी बोला जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अजयपाल के बारे में याद रखना है। और अजयपाल के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हमारा तिब्बत है, तिब्बत पे आक्रमण करने वाले पहले शासक कौन थे, अजयपाल। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिए आप। तिब्बत पे आक्रमण करने वाले पहले शासक अजयपाल। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जो हमारे 38 आते हैं कल्याण पाल आते हैं। तो कल्याण पाल के टाइम पे एक ही चीज़ हुआ था कि इनका जो इन्होंने अपना पूरा राज्यभार मंत्रियों पे छोड़ दिया था। खुद कुछ नहीं करते थे, मंत्रियों पे छोड़ दिया था, करो जो करना है आपको। तो अगर याद आ गया कि किसने अपना पूरा राज्य मंत्रियों के ऊपर छोड़ दिया था, तो आपको याद रखना कल्याण पाल। ठीक है। अगले आते हैं सहजपाल। यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इससे की बात के हमारे जो भी हमारे राजा आते हैं इंपॉर्टेंट है, इनके क्रम आपको याद रखने हैं। 42 पे आता है हमारे सहजपाल, जो रुद्रचंद के समकालीन थे। सहजपाल हमारे रुद्रचंद कहाँ के थे, चंद शासक। इम्पोर्टेंट है रुद्रपाल, रुद्रचंद तो आपको याद रखना है। और ये अकबर के समकालीन भी थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अकबर के समकालीन कौन थे, सहजपाल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। बलभद्र हमारे 43 वाले हैं, तो ये याद रखिए, इसका इनका क्रम याद रख लीजिए बलभद्र का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। इन्होंने क्योंकि शाह की उपाधि, इन्होंने ही सबसे पहले उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखना है। तो कवि दिवेश ने इनकी तुलना भीमसेन से की थी, क्योंकि इनका जो बल था बहुत ज़्यादा था इनमें, इनके बल की वजह से, इनकी शक्ति की वजह से इनको भीमसेन से इनकी तुलना कर दी गई थी। ठीक है। इनके टाइम पे एक बदान युद्ध, जो ग्वालदम युद्ध जिसको बोलते हैं हम, ग्वालदम युद्ध, ग्वालदम कहाँ पड़ता है, चमोली में। ठीक है। ग्वालदम युद्ध रुद्रचंद के साथ हुआ था 1581 में। किसका हुआ था, रुद्रचंद्र और बलभद्र का ग्वालदम युद्ध अगर आ गया है, जो बदान युद्ध बोलते हैं जिसको, बदान के लिए हुआ था ये। ठीक है। ग्वालदम के पास ही पड़ता है बदान, तो आपको ये भी याद रखना है। 44 आ जाते हैं हमारे मानसा। मानसा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये लक्ष्मी चंद के एक समकालीन थे। लक्ष्मी चंद कहाँ के राजा थे, चंद शासक थे हमारे। 7 बार आक्रमण किया था इन्होंने। कितने बार, 7 बार। तो क्वेश्चन आ सकता है लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किसके शासन में किया था, तो आपको याद रखना है मानसा के शासन में। ठीक है। तो 8वीं बार इनको जीत मिल चुकी थी। ठीक है। तो आपको याद रखना लक्ष्मी चंद ने 8वीं बार में जीत हासिल कर दी थी। और इसमें एक गढ़वाल का सेनापति मारा गया था, खत्तर सिंह। ठीक है। खत्तर सिंह यहाँ पे मारा गया था। तब से कुमाऊं में खतरुआ एक त्यौहार होता है, खतरुआ, तो तब से मनाया जाता है। तो आपको याद रखना खत्तर सिंह मारा गया था 8वीं बार में
ये खत्तर सिंह किसका सेनापति था? मानसा का। ठीक है, इनका एक सेनापति और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नंदी। नंदी अगर पूछा जाए नंदी किसका सेनापति था? मानसा का। इसको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं पे, राजधानी पे पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था, पूरा जीत गए थे कुमाऊं के, चंपावत तक चले गए थे। ठीक है, चंपावत तक इनने जीत लिया था नंदी ने। ठीक है, आपको याद रखना है नंदी किसके, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नंदी मानसा के, जो हमारे मानसा थे उनके सेनापति थे। जो एक यूरोपीय विलियम फिंच आया था, तो विलियम फिंच जो यूरोप का यात्री था, वो आया था मानसा के शासन में, इनके दरबार में आया था। तो इन्होंने एक वर्णन किया था कि अपनी बुक में, द अर्ली ट्रेवल टू द इंडिया, तो इनकी एक बुक है विलियम फिंच की, याद रखना आपको ये भी। तो उन पे क्या था, ये सोने के बर्तन में भोजन किया करते हैं। ये एक शासक मानसा करके गढ़वाल में रहता है, तो वो सोने, इतना अमीर है कि वो सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, सोने के बर्तनों में अगर भोजन कौन करता था, ऐसे मानसा का नाम आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और ठीक है, मानसा करते थे। और ये जो अगर क्वेश्चन आ गया, इससे पहले आ चुका है, तिब्बत पे आक्रमण करने वाले दूसरे आदमी कौन, दूसरे शासक कौन थे? तो मानसा। पहले अजयपाल, दूसरे मानसा। ठीक है, याद रखना आपको। अगले आते हैं श्याम शाह, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल भी इनका क्रम कौन सा था? 45वां, 45वां इनका था, 45th। और आपको याद रखना है 45वां इनका कार्यकाल था, ये भी याद रखना है आपको। तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, श्याम शाह, ये भी याद रखना आपको, जहांगीर के समकालीन कौन थे? श्याम शाह। और इनको हाथी उपहार किए थे, आपको ये भी याद रखना है, हाथी उपहार किए थे किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने, मुगल शासक जहांगीर ने इनको हाथी उपहार दिया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी मुगल से संबंधित होते हैं ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर ने हाथी किसको किसको उपहार दिए थे? तो श्याम शाह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, इसको स्टार कर लीजिए आप। तो तिरमल चंद, जो तिरमल चंद थे, एक बार जो वहाँ पे अपने जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे चंद्र शासन में, तो ये तिरमल चंद को इन्होंने शरण दी थी श्याम शाह ने। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, तिरमल चंद को श्याम शाह ने शरण दी थी। और जो शामशाही बागान है श्रीनगर में, तो वो भी इन्होंने ही बनाया था, श्याम शाह ने। ठीक है, केशव मठ का जो स्टार्टिंग किया था ये श्याम शाह ने किया था, लेकिन निर्माण इसका महीपति के नाम, महीपति शाह के नाम पे आता है, आपको ये याद रखना। ठीक है, इनका जो स्टार्टिंग केशव मठ का नहीं किया था, लेकिन निर्माण अगर पूछा जाए तो महीपति के साथ जाओगे आप, महीपति शाह के साथ। और इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 60 रानियों की सती होने का जिक्र श्याम शाह के टाइम पे होता है। जब ये मर जाते तो इनके साथ बोला जाता है कि 60 रानियाँ भी सती हो गई थी। ठीक है, रघुनाथ मंदिर में ये अपने आप को, ये इनकी मृत्यु होती है, तो यहीं पे 60 रानियाँ सती हो जाती हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। सती, अगर सती होने का जिक्र कहाँ आता है? श्याम शाह के शासन, याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सती वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तिरमल चंद, इनके जो श्याम शाह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हैं सारे। शामशाही बागान आ चुका है एग्जाम में, हाथी उपहार किसको दिए थे? जहांगीर ने, ये भी आ चुका है। ठीक है, सती का जिक्र कहाँ मिलता है हमको? श्याम शाह के शासन में, ये भी आ चुका है। तो आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है, महीपति शाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 46 हमारे 46 तो हमारे राजा थे, तो आपको याद रखना है 46वां राजा हमारे महीपति शाह। ठीक है, इन्होंने केशव मठ का निर्माण पूरा किया था। ठीक है, और स्टार्ट हमारे स्टार्ट श्याम शाह ने किया था। ठीक है, तो मोलाराम ने इनको क्या बोलता? मोलाराम जो हमारे चित्रकार हैं गढ़वाल के, बहुत प्रसिद्ध है, तो महाप्रचंड भुजंड कहा था इनको, भुजंड। ठीक है, तो इनने तिब्बत में 3 बार आक्रमण किया था, आपको याद होनी चाहिए, 3 बार आक्रमण किया था महीपति शाह ने। ठीक है, और रोटी सूची प्रथा शुरू की थी इन्होंने। रोटी सूची प्रथा क्या होती थी? जो अब तुम कपड़े पहन के खाना बना सकते हो, ठीक है, ब्राह्मण के अलावा और कोई भी खाना बना सकता है। जब ये तिब्बत अभियान पे थे तो उस टाइम पे इन्होंने ये शुरुआत की थी। यहाँ तक मैं आपको, रोटी सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके सेनापति आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, आपको तीनों सेनापति आपके याद रखने हैं इनको। तो इनके लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, ये तीनों इनके सेनापति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। माधो सिंह भंडारी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको गरुभंजन की उपाधि भी दिया गया था। और माधो सिंह भंडारी इनके प्रिय सेनापति भी थे, तो इनने बहुत से जीत भी है। माधो सिंह की आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये शाहजहाँ के समकालीन थे। अब आपको ये भी याद रखना, जो मुगल शासक के जो भी समकालीन थे ना, आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, शाहजहाँ के समकालीन थे हमारे महीपति शाह, इक्वल, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्होंने एक बार क्या किया था, भूलवश 3 नागा साधुओं को 3-4 नागा साधुओं को मार दिया था। ठीक है,
क्यों तो इनने इसका प्रस्ताव किया था, इन्होंने अपनी आंखें निकाल दी थी रघुनाथ मंदिर में। तो आपको याद रखना अपनी आंखें किसने निकाली थी, महिपति शाह ने। तो इनको जो मुस्लिम लेखक थे ये बहुत अक्कड़ राजा बोला था। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लेखकों ने किसको अक्कड़ राजा बोला था तो महिपति शाह, क्योंकि ये जब शाहजहाँ का जो हमारा राज्याभिषेक हुआ था ये तो नहीं गए थे, ठीक है, ये गए नहीं, तो इसलिए मुस्लिम लेखकों ने अक्कड़ राजा बोला था इनको। पृथ्वीपति शाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी जो संरक्षिका थी कर्णावती, आपको ये रखना है इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कर्णावती, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो नवाजत खां एक बार आक्रमण करने आए थे तो इन्होंने उनकी नाक कटवा दी थी, ऐसा बोला जाता है। इनको हरा दिया था वैसे, ठीक है, तो इन अकेले हरा दिया था। उस टाइम पे पृथ्वी शाह बहुत छोटे थे। तो इनकी जो संरक्षिका थी वो हमारी रानी कर्णावती थी। तो इनने क्या किया था, सुलेमान सिंह को जो एक बार सुलेमान सिंह को हमारे औरंगजेब के टाइम पे, तो औरंगजेब ने इनको भगा दिया था सुलेमान सिंह को, क्योंकि अपने पूरा अधिकार कर लिया था राज्य पे। तो ये आए हमारे पृथ्वीपति शाह के पास, ठीक है, शरण लेने। तो पृथ्वीपति शाह ने इनको शरण दे दी। तो उसके बाद जब मेहदी शाह को, उनके पुत्र मेहदी शाह, उनको लगता है कि भाई हमारे राज्य को खतरा हो सकता है, वो क्या करते हैं, चुपके इनको बिना बताया पृथ्वीपति शाह को, सुलेमान शाह को, सुलेमान सिंह को वापस भेज देते हैं, ठीक है, दे देते हैं औरंगजेब के पास। तो इससे खबर हो जाते हैं हमारे पृथ्वीपति शाह। तो इनको देश निकाला दे दिया जाता है मेहदी शाह को, ठीक है, आपको याद रखना है। दिल्ली दिल्ली से जो श्यामदास हरदास जो चित्रकार थे, जो पूर्वज बोलते हैं मोला राम जी के, तो ये सब किसके टाइम पे आए थे, पृथ्वीपति शाह के टाइम पे ही आए थे दिल्ली में, तभी बसे नहीं, दिल्ली नहीं, श्रीनगर में, ठीक है। तो पृथ्वीपति के साथ पे ये आए थे, ये हमारे सुलेमान सिकों के साथ आए थे ये सारे चित्रकार। और ये हमारे दिल्ली के थे सारे, ठीक है, याद रखना, मुगल शासन के ये चित्रकार थे, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 49 फतेहपति शाह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनको इनके जो शासन काल था, इनको इसको गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखना है। गढ़वाल का शिवाजी किसको बोला जाता है, फतेहपति शाह को क्यों बोला जाता है शिवाजी, इनके इनके टाइम पे नवरत्न यहाँ पे अकबर और चंद्रगुप्त की तरह यहाँ पे नवरत्न थे इनके भी, ठीक है। तो यहाँ पे दुदौली का एक युद्ध हुआ था ज्ञानचंद्र के बीच में, तो आपको ये भी याद रखना है, ज्ञानचंद्र और फतेहपति शाह के बीच में हुआ था ये, इसमें हार जाते फतेहपति शाह। तो पवाटर के भंगाणी में एक युद्ध गुरु गोविंद सिंह के साथ भी हुआ था इनका। तो इन्होंने क्या किया था कि पवाटे भंगाड़ी, जो पवाटे में भंगाड़ी का युद्ध हुआ था इनका, गुरु गोविंद सिंह के साथ हो गया था। जो सिरमौर के राजा और गुरु गोविंद शाह एक साथ इनके साथ आक्रमण कर देते हैं फतेहपति शाह पे। तो फतेहपति शाह ने इनके साथ आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। तो इनके साथ टाइम पे 1699 में क्या हुआ था, गुरु राम राय जी भी आए थे यहाँ पे, गुरु राम राय। ये गुरु राम राय वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। गुरु राम राय किसके शासनकाल में आया था, फतेहपति शाह के शासनकाल में, ठीक है। इनको 3 गाँव भी दान किए थे इन्होंने। तो आपको याद रखना फतेहपति शाह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रानी कटोची इनके स्थानिक सीखा था, ये भी याद रखना आपको, रानी कटोची, ठीक है। और नवरत्न इनके दरबार में रहते थे, आपको याद है, ठीक है। मंगल राम जो राज चित्रकार थे इनके, जो हमारे मौला राम के पिताजी थे, मंगल राम इनके राज चित्रकार थे फतेहपति शाह के। नेक्स्ट आते हैं उपेंद्र शाह 50वें, और इनके टाइम पे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह जो गढ़वाल के सबसे, गढ़वाल और कुमाऊँ के जो अच्छे संबंध थे इन्हीं के टाइम पे, प्रदीप शाह के टाइम पे ही थे हमारे, क्योंकि इनने कल्याण, जो उस टाइम पे कल्याण चंद थे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। जो रोहिल्लों के साथ आक्रमण होता है इनका 1773 में, तो गढ़वाल और कुमाऊँ की सेना एक हो जाती है, ठीक है। कल्याण चंद की इनकी मदद की थी, इन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे जब संधि हो जाती है, जो हमारे रोहिल्लों के साथ जो रोहिल्लों के साथ इनकी संधि होती है, तो इनने चंद्र शासक को 3 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, जो कल्याण चंद थे उस टाइम पे। आपको याद रखना कल्याण चंद की मदद की थी। तो आपको याद क्वेश्चन आ सकता है, कल्याण चंद की मदद किसने की, प्रदीप शाह ने। जो रामायण प्रदीप के लेखक थे मेधाकर शर्मा, वो इन्हीं के शासनकाल में थे, मेधाकर शर्मा। तो आपको ये भी याद रखना है। और इनके इनके टाइम पे रामायण प्रदीप के लेखक मेधाकर शर्मा इनके इनके दरबार में रहते थे। और पुरिया नैथानी जो हमारे गढ़वाल के चाणक्य बोला जाता है, वो अगर क्वेश्चन आ गया किसके दरबार में रहते थे, तो प्रदीप शाह के, ठीक है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरिया नैथानी किसके दरबार में रहते थे, प्रदीप शाह के, ठीक है, याद रहेगा प्रदीप शाह, याद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इनके टाइम पे, एक मोना शाही तिमसा, जो एक मुद्रा थी,
अगर ये क्वेश्चन आ गया किससे संबंधित है तो प्रदीप शाह, याद रखना आपको। मोना शाही तिमसा किससे संबंधित है, प्रदीप शाह से संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, मोना शाही तिमसा प्रदीप शाह से संबंधित है, याद रखना है आपको। ललित शाह जो थे यहाँ पे 52nd राजा थे हमारे। तो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, मोहन सिंह रोताले के साथ हुआ था इनका, बगवाली पोखर का युद्ध था और जीत गए थे। तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने बेटे जो हमारे इनके प्रद्युमन शाह थे, इसको इनको ये चंद वंश में बैठा देते हैं, ठीक है। प्रद्युमन शाह को बैठाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, प्रद्युमन शाह को बैठा देते हैं जो चंद्रवंश के गद्दी में, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनके जो बड़े बेटे जयकृत शाह, तो ये बैठ जाते हैं गढ़वाल की गड्डी में इनकी मृत्यु के बाद। तो इसके बाद होता क्या है, इनके कुछ अच्छे इनके जो वो सौतेला भाई था प्रद्युमन शाह, इसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये बार बार इनकी लड़ाई होती रहती थी। तो एक जोशियारा के कांड होता है जो श्रीनगर में होता है। क्या होता है कि जो प्रद्युमन शाह है यहाँ पे लूटपाट मचा देते हैं, 1785 के करीब लूटपाट मचा देते हैं। इसी को बोला जाता है जोशियारा कांड। जोशियारा कांड इसीलिए कब हुआ था, जयकृत के शासनकाल में। तो जो हमारे 54वें राजा आते हैं जो यहाँ पे हमारे इस टाइम के आखिरी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टिहरी रियासत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रद्युमन शाह 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध करते हैं गोरखाओं के साथ, क्योंकि गोरखा आक्रमण कर देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक संधि हो जाती है। तो लेकिन ये बाद में संधि को तोड़ देते हैं गोरखा, और 1803 में एक भूकंप आ जाता है श्रीनगर में, बहुत ज़ोरदार। गढ़वाल में बहुत ज़्यादा बहुत विनाशकारी भूकंप था है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी आबादी ख़त्म हो जाती है गढ़वाल की, और इसका फ़ायदा उठाते हैं ये। और 1803 के भूकंप में जयपाल का जो राजमहल था वो टूटा था, याद रखना है आपको, 1803 के भूकंप में। तो 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच में, लेकिन प्रद्युमन शाह यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद है, प्रद्युमन शाह यहाँ पे हार जाते हैं। तो लेकिन प्रद्युमन शाह को क्या बोला जाए, उत्तराखंड का राजा, मतलब कि एक इनने पवार में भी और चंद्र में भी दोनों वंश में इनने शासन किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब एकमात्र राजा है ऐसा जिसने चंद्रवंश और पवार वंश दोनों जगह राज किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रद्युमन शाह से रिलेटेड याद रखना है आपको। तो यहाँ पे खुड़बड़ा के युद्ध में मर जाते हैं। तो इनके बाद इनका एक बेटा सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का जो संस्थापक होता है, ये भाग जाते हैं उस टाइम पे, लेकिन बाद में अंग्रेजों को लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कि कैसे टिहरी रियासत शुरू होता है और उनके सारे 6 के 6 राजाओं के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, तभी हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे इसी तरीके के। और ठीक है, चलो बाय बाय बाय।